आपने जो हम बात कर रहे थे कि हेड कोच को लेके गौतम गंभीर जो आ रहा है रिपोर्टेडली गौतम गंभीर बैक कर रहे हैं रोहित शर्मा को और कह रहे कि नहीं जी अपनी नेचुरल गेम खेलिए, बट थोड़े दिनों पहले जितना मुझे याद है अपना एवरीवन कि जहाँ पे आपका ये लोग शुरू में बोल रहे थे कि नहीं है रोहित शर्मा को ना टाइम लेके खेलना चाहिए, लंबा खेलना चाहिए, फिर एकदम से क्योंकि रोहित शर्मा तो कल जो शॉट खेला वो तो उन्होंने नेचुरली शॉट खेला अपना, वो नेचुरल गेम वाला शॉट नेचुरली है कि आपने बिना देखे कि आपने घुमा दिया और वो करते आ रहे हैं। रोहित शर्मा वनडे वर्ल्ड कप करते आ रहे हैं कि 40-50 वाली गेम खेल रहे हैं। अब एकदम से क्या हो गया कि नहीं जी चेंज हो गई, जो गेम ऑस्ट्रेलिया के अंदर थोड़ी कॉशियस हो गई थी जहाँ पे ही वाज टेकिंग अ कॉशियस अप्रोच, थोड़ा संभल के खेलने वाली, यहाँ पे मामला ही पलट गया भाई। यहाँ पे आपका अफगानिस्तान सीरीज है, नॉट जस्ट वो वाला, अफगानिस्तान सीरीज से लेकर अब तक रोहित शर्मा को ये लाइसेंस दे दिया है। अच्छा अब इसमें मैं ये बोलूंगा कि क्या ये तो प्लान नहीं है कि रोहित शर्मा को दोनों लाइसेंस दे दिया है, अब रोहित शर्मा रिस्की गेम खेल रहे हैं, अब रिस्की गेम खेलते खेलते अगर 3 इनिंग फ्लॉप हो गई ये सेलेक्टर को दे देंगे रीजन, रोहित शर्मा को बैकस्टैपिंग यार। बट प्रियांशु भाई जैसे हो जाएगी ना भाई, रोहित शर्मा की अगर पूरी बैटिंग की बात करें ना, जो उनका जिस तरह से प्लेइंग स्टाइल रहा है ना, अगर वो फियरलेस अप्रोच पे जाते हैं, उनके सबसे ज्यादा रन्स तभी आए हैं। 2023 के वर्ल्ड कप की हम बात करें, इनका अप्रोच पूरा फियरलेस ही था, काफी अच्छे रन आ गए थे उसमें भी। अगर अफगानिस्तान बात करें, और बस एक जो इंग्लैंड वाली इनिंग्स थी वो बहुत समझदारी के साथ खेली थी। बट अगर आपको कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड रोहित शर्मा को भी ये सोचना पड़ेगा, क्या आपको थोड़े टैक्टिकल चेंजेस करने चाहिए अपने बैटिंग स्टाइल में? क्या आप सच में आगे जाके ऐसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं? पीछे से जायसवाल, ईशान किशन सब रन करके आ रहे हैं, तो उनको खुद सोचना पड़ेगा कि आपको टीम के लिए बेहतर क्या करना है। कल उस शॉट की जरूरत नहीं थी, और वो बहुत सारे शॉट्स ऐसे खेलते हैं जहां पे ऐसी जरूरत नहीं होती, वो विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। कल विराट कोहली ने विकेट थ्रो नहीं किया है, वो बहुत सच में अच्छा था, बट इन्होंने विकेट थ्रो नहीं किया है। मैं ये जरूर बोलूंगा विराट कोहली कल बहुत ज्यादा ना कैजुअल शॉट पे, हाँ वो कैजुअल पे हुए, लेकिन वेरी कैजुअल, कल वो बॉल भी बहुत अच्छा था। नहीं बॉल अच्छा था, मैं खुद मेरे को बहुत पसंद है कोहली, लेकिन कल जो बॉल था ना दैट वाज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसमें विराट कोहली, लेकिन मैं बात रोहित की कर रहा हूं, विराट कोहली जो है ना एंटिसिपेट कर रहे थे बाउंसर आएंगी, तो इसलिए वो फ्रंट फुट पे गए नहीं, फिर फुल बॉल आया ऑलरेडी ट्रैप कर दिया था, सर क्रॉस चला गया ना, क्रॉस चला गया, ही वाज एंटिसिपेटिंग विराट कोहली का डिसमिसल पहली बार हुआ भाई, ये दूसरी तीसरी बार हुआ है जहां पे वो सीधी बॉल पे फ्लिक करने चले जाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में डकाया था एक, मैं फिर बोलूंगा 2020 में ऑस्ट्रेलिया पता क्या होता है प्रियांशु जी, दो धारी तलवार होती है, ब्रेड एंड बटर शॉट भी है उनका, जब फ्लिक मारेंगे, कल गिल फॉर्म में था तो उनका टच चला था, लगते भी है, लेकिन पता बात क्या है, जब आप इतने महीने बाद आ रहे हो ना, और आप देखो नो डाउट पहला चौका जो आया वो अच्छी, वो आपका पता है एक था कि वरदान आ गया, बॉल भी खराब, बॉल डाली शॉर्ट बॉल पीछे मार दिया, वो फॉर्म आ गया, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट बॉल जो थी वो मुझे लग रहा था कि आप थोड़ा टेंटेटिव होके अगर उसी बॉल को सीधा खेल जाते, आई थिंक आपने नहीं कर पाता, मारते सबको। आपने अपनी स्टेटमेंट को खुद ही आंसर दे दी कि वो इतने महीने बाद आ रहे थे, तो मे बी रोहित शर्मा इतने महीने बाद तो नहीं आ रहे हैं ना, रोहित शर्मा की तो बात तो रोहित शर्मा की हो रही थी, हम इसी पे कूद पड़े। लेकिन मेरी बात क्या है, इसी अप्रोच से ये इंसान हिट हुए हैं, इसी अप्रोच से इंसान हिट भी हुए हैं, तो ठीक है उनको टाइम भी देना चाहिए। आप बताओ रोहित शर्मा और विराट कोहली 2023 वर्ल्ड कप, विराट कोहली ने 750 रन मारे, रोहित शर्मा ने ऑलमोस्ट 600-650 रन मारे थे। अप्रोच का फर्क था, विराट कोहली एंकर करते थे, बिल्ड करते थे, लास्ट में मारते थे, रोहित शर्मा शुरू से हिट करते थे, वो 40-50 मारते थे, स्टिल ही मैनेज टू स्कोर सिर्फ 100 रन कम या 150 रन कम विराट कोहली से। सो आई गेस रोहित शर्मा अगर उसी अप्रोच से हिट हुए हैं तो मेरे ख्याल से वही अप्रोच अब सीधा सीधा आ गई कि हाँ भाई दे आर बैकिंग की नहीं है, रोहित शर्मा वही करो। बीच में आ गया था कि नहीं जी रोहित शर्मा लंबी इनिंग खेलो, माइंड तो क्लियर करो भाई। पता है क्या है, जब रोहित अपनी कैप्टनसी में 25 में 45 बना रहे थे ना, तो उनको कोई ड्रॉप नहीं कर सकता, बिकॉज ही वाज द कैप्टन। बट अगर आप 23 से पहले वाली अप्रोच देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने खेली, कि वहां पे ही नीड्स टू स्कोर रन एज अ बैटर, और अगर एज अ बैटर आप 40 बना रहे हो तो शायद अप्रिशिएट आप ना हो, आपको 80-100 मारने पड़ेंगे, और यही आस्क थी। अब कल सडनली जब रोहित ने वो शॉट मारा, वी वर शॉक कि यार ये शॉट की जरूरत नहीं थी, बट वो नेचुरल जो मारते हैं ना, उन्हें लगता है कि बॉल मारने वाली है, वो घुमा देते हैं, वो नहीं देखते प्रेशर है, कितने विकेट गिरे हुए, वो अपने मन से खेलते हैं, और इसलिए हमें डर भी लगता है जब भी रोहित शर्मा बैटिंग करने आते हैं। शॉकिंग चीज ये है कि पहले इन्होंने अप्रोच रखा डिफेंसिव एंड देन सडनली अटैकिंग। अब इस प्रोसेस में रोहित शर्मा खुद कंफ्यूज ना हो जाए कि या तो मैं बड़ी पारी खेलूं या इंपैक्टफुल स्टार्ट दूं। यार बात पता क्या है कि रोहित शर्मा को या तो आप क्लियर कर दो कि आपके अगर फेलियर भी आए तो हम आपको बैक करेंगे जी। अब उनको ये रहेगा डर कि अगर उनके रन नहीं आए तो ये अप्रोच तो रिस्की है, इसमें अगर कहीं इनके फेलियर आ गए तो इनको कहीं ना कहीं डाउट कर दिया जाएगा। सो आई गेस दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड, दिस इज समथिंग वेरी कियोटिक, और मुझे तो इसमें 100% नहीं 1000% दाल में काला लग रहा है। ये मेरे हिसाब से किसी भी बैटर को, कि आपको किसी भी बैटर को ऐसा थॉट देना ही नहीं चाहिए
बोलिए। किसी भी बैटर को आपको ऐसा थॉट देना ही नहीं चाहिए कि आपको अपना प्ले स्टाइल डिफरेंट करना चाहिए, जैसा कि भी आपने ही बोला बिल्कुल सही कि बात है। यही अप्रोच से आप हिट भी हुए भाई, हैं। 11 और अगर रन है आपका भाई। कुछ अगर आपका कुछ छोटा मोटा अगर पैच खराब भी होता है तो आपको उस बड़े सुपरस्टार पे भरोसा भी रखें कि वही आपको रन भी करके देगा। सिद्धार्थ, मुझे तो ये पीआर बाजी लग रही है भाई। देखिए मैं पर आपको honestly बताऊं, क्योंकि- this is a full on PR बाजी for गौतम गंभीर, full on PR बाजी। तो इसमें तो यार ये और क्या है, आप मुझे बता दो ना। गौतम गंभीर एकदम से आ गए नहीं जी, गौतम एंड गंभीर दूसरी तो चीज बैक कर पता है क्या है, क्योंकि शुभमन ने विराट के लिए बोल दिया, अब आगे रोहित पे बात। इधर उधर आपको पता ही है, पीआर वगैरह का किसी को अब हमें पता नहीं क्या चलता है, लेकिन जिस तो तरीके से PR हो चीजें गया तो चलती फिर तो है, बात ही तो बेकार फिर हो ये गई वही सारी था, जो भी जस्ट यू नो पुश इट इन द नहीं पब्लिक। नहीं बेसिकली दीज आर प्लांट। देखो ये वही- सब प्लांटेड वही होती तो है मैं कह रहा हूँ चीजें। अगर आप बात करोगे ये सब आपको कहानियां प्लांटेड ही मिलती हैं कि हाँ भाई ये है वो है। आजकल जर्नलिज्म नहीं है, आजकल ये बात आजकल आके बताऊं तोतेबाजी ये है है। मूवी स्क्रिप्ट राइटिंग। बिल्कुल। ये जर्नलिज्म नहीं है भाई, Script writing। दिस इज मूवी स्क्रिप्ट राइटिंग। अगर आप जेन्युइनली बात करोगे तो हम भी देख लेते हैं कि कितने बैकिंग होगी गौतम गंभीर के आगे जाते हुए। नहीं देखते हैं, वही वाली प्रेस बात है कॉन्फ्रेंस ना। में बोल देना बट ये बात आके, अगर जब आर्टिकल तो मैं तो चाहता हूँ ये बात सच हो। कॉन्फ्रेंस में बोल दो आगे अगर कि अगर रोहित शर्मा इसमें की- 1% भी कुछ है तो मैं तो फिर चाहता हूँ ये बात सच हो। रोहित शर्मा को सच में बैकिंग 27 अरे वो मैं और भाई बैकिंग पता है किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप रन कर दो, कोई बैक नहीं सही करने की बात, जरूरत बिल्कुल सही है। बात हम है। बैक कब तक करते रहेंगे, 10 रन अगर यार बनेंगे तो। देखो कल मतलब कल अगर बड़े कल की दिनों मैं बोल बाद- रहा आगे की बात करो। बड़े अरे कल रात के 3 बजे सेंचुरी आ गई रोहित लेकिन शर्मा पता क्या, 3 रोहित बजे तो शर्मा मैच ही अगर खत्म हो जाएगा 3 बजे। रोहित शर्मा अगर फिर से कोई इररिस्पांसिबल नहीं, शॉट 10 खेल के घंटे हो आउट जाएंगे होता मैच है स्टार्ट हुए। ना तो फिर दिक्कत है भाई। 5:30 अगर कल इररिस्पांसिबल शॉट खेल के आउट होता है ना फिर दिक्कत है भाई, घंटे में मैच खत्म फिर हो एक्चुअली जाएगा। दिक्कत है। कल भी मतलब नहीं खत्म खेल सकते कल इररिस्पांसिबल शॉट। 3 बजे कल की तो century- बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। कल से बात है ये सब नहीं नहीं वो बातें यार कल जैसे ही बैटिंग आती है, कल अगर इंडिया टॉस जीत के बैटिंग भी करती है तो सामने से रोहित शर्मा को देखिए, अगर पहले बैटिंग आती है तो रोहित शर्मा के रन आए ही आए। और रोहित शर्मा कम से कम ये देखें बस अपने लिए, आपको अपने 27 के वर्ल्ड कप का पोजीशन खुद ही सेव करना है, वो आप ही के हाथ में है। आपके अगर 3 सीरीज में अगर फ्लॉप शो हो जाएगा, आपको ऐसे किनारा कर दिया जाएगा जैसे पहले होता है यार बहुत players रोहित के के साथ। भी रन्स आ जाएंगे यार कल। आ अगर आप जाएंगे, तो हम भी यही चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। एग्जैक्टली यार, रोहित के भी रन्स नहीं थे, कोहली के भी रन्स नहीं, राहुल के भी रन्स नहीं थे, लेकिन पता है बात वही होती है कि but अब सबसे कोहली ज्यादा पे बात कुछ भी नहीं रोहित पे, हाँ एग्जैक्टली रोहित पे ही सबसे ज्यादा बात हो रही है। देखो राहुल पे भी बात नहीं हुई, कोहली पे भी बात नहीं हो रही, लेकिन रोहित पे हर जगह बातें होने लग गई। नहीं इस केस में हाँ, यार, है ही तो नहीं। मैं मानती हूँ नहीं है, लेकिन इस टाइम पे पता है हर सीरीज के बाद रोहित पे जो जिस तरीके से मतलब तलवार लटक रही है ना, वो ऐसा शो हो रहा है कि भाई वो एकदम वॉशी वाली पोजीशन में आ गए हैं कि वॉशी अगर नहीं, यार सच में यार वॉशी के साथ हर मैच में ये होता है। अब वही वापस सेम नंबर चीज 5 पे रोहित खेलना शर्मा पड़ेगा दोस्तों। नहीं अरे Same देखो चीज वॉशी भाई का तो रोहित। ये है कि वॉशी को नो तो भाई भाई नो पार्टी। वॉशी को तो श्योरेंस है कि देखो वो तो है ही नहीं, होता अलग चीज़ है। रोहित शर्मा तो खैर क्या ही, वो अलग ही कंपैरिजन है। बट खैर स्वर्ण जी कह रहे हैं कि रूट की टेस्ट की वजह से ओडीआई करियर में भी शैडो में ही रह जाएगा, करियर के एंड तक शायद 10,000 ओडीआई रन भी हो जाएंगे विद 50+ एवरेज, ओनली प्लेयर फॉर इंग्लैंड। नहीं, ये तो है नहीं, ही इज अ भाई। गुड प्लेयर भाई। इंग्लैंड के अंदर अगर आप बात करोगे, कल भी हमें उम्मीद थी, 10,000 और पिछले पूरे कुछ हुआ टाइम में भाई उसका फॉर्म बहुत अच्छा है। बट स्टिल एज वी टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा, आई गेस कल देखना पड़ेगा। मैं तो कल यही कहूंगा कि रोहित शर्मा ठीक है भाई, अपना एग्रेसिव खेले नो डाउट, पर एग्रेसिव खेलने का मतलब ना ये भी नहीं होता है कि आप कुछ भी बिल्कुल ही शॉट मतलब- मार दो। ये भी नहीं होता है। एग्रेसिव का मतलब होता है कि हम जानते हैं कि चलो मेरिट पे मारो, आप वेट करो, होल्ड करो, जब जरूरत पड़े तब मारो। जब आपको देखो रोहित शर्मा को पता है, उनसे बेहतर और कौन जानता है चीज कि जोफ्रा के ओवर निकालो, बाकी को मारो। टंकी क्या बोलेंगे? अब प्रियांशु क्या भी बोलेंगे ये- टंकी, बता दो। बिल्कुल कल यार आप कल आउट बिल्कुल किसको कोई बोलो? बॉलिंग नहीं है। सैम करन। वो रोहित शर्मा all-rounder वाले अपने पे। वही ना, रोहित शर्मा अपने प्राइम डे पर प्राइम स्टार्क को भी मार देते हैं, और अगर आउट होना है तो कि थोते बोलर पे भी आउट हो जाते हैं, ग्लेन मैक्सवेल पे भी आउट हो जाता है। मैक्सवेल पे भी आउट हो जाते हैं, और बुरा से बुरा भी हो जाता है, कहीं ना कहीं से कैच भी पकड़ी जाती है। बट फिर वही बात है ना कि रोहित शर्मा का प्ले स्टाइल अब यही है, वो ऐसे ही खेलेंगे, और हम पिछले 3 साल से ऐसे ही देख रहे हैं कि वो अगर स्टार्टिंग में पता है क्या, अगर वो वक्त लेने लग जाते हैं ना, कम से कम समझ लो उन्होंने 20 बॉलें खेल ली और उसमें भी वो कम से कम 4-5 रन है, तब भी हमें ये लगेगा ये अभी भी आउट हो सकते हैं। बट अगर अपना फ्रीली खेल रहे हैं ना, तो फिर हमें कम से कम ये भरोसा आएगा ये फ्रीली खेल रहे, कम से कम बड़े रन तो बनाएंगे यहाँ से। मैं